अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक शागिर्द ने अपने उस्ताद से पूछा, उस्ताद जी, यह आखिरत में हिसाब कैसे होगा? उस्ताद ने ज़रा सा तौक़ुफ़ किया, फिर अपनी जगह से उठे और सारे शागिर्दों में कुछ पैसे बांटे। उन्होंने पहले लड़के को 100 रुपये दिए, दूसरे लड़के को 75 रुपये दिए, तीसरे लड़के को 60 रुपये दिए, चौथे को 50 रुपये दिए, पाँचवें को 25 रुपये दिए और छठे को 10 रुपये दिए और सातवें को 5 रुपये दिए। और जिस लड़के ने सवाल पूछा था उसे फ़कत 1 रुपया दिया। शागिर्द बिलाशुबा उस्ताद की इस हरकत पर दिल गिरफ्ता और मलूल था। उसे अपनी तौहीन महसूस हो रही थी कि उस्ताद ने आखिर उससे सबसे कमतर और कम मुस्तहिक क्यों कर जाना। उस्ताद ने मुस्कुराते हुए सबको देखते हुए कहा, सब लड़कों को छुट्टी। तुम सब लोग जाकर इन पैसों को पूरा पूरा खर्च करो। अब हमारी मुलाकात हफ्ते वाले दिन बस्ती के नान भाई के तंदूर पर होगी। हफ्ते वाले दिन सारे तलब इल्म नान भाई के तंदूर पर पहुंच गए, जहां उस्ताद पहले से ही मौजूद सबका इंतज़ार कर रहा था। सब लड़कों के आ जाने के बाद उस्ताद ने इन्हें बताया कि तुम में हर एक उस तंदूर पर चढ़कर मुझे अपने अपने पैसों को कहाँ खर्च किया है का हिसाब देगा। पहले वाले लड़के, जिसे 100 रुपये मिले थे, को दहकते तंदूर की मंडेर पर चढ़ाकर उस्ताद ने पूछा, बताओ मेरे दिए हुए 100 रुपये कैसे खर्च किए थे? जलते तंदूर से निकलते शोलों की तपश और गर्म मंडेर की हद्दत से परेशान लड़का एक पैर रखता और दूसरा उठाता, खर्च किए हुए पैसों को याद करता और बताता कि 5 का गुड़ लिया था, 10 की चाय, 20 के अंगूर, 5 रुपए की रोटियां और इसी तरह बाकी के खर्चे। लड़के के पाँव हद्दत से जल रहे थे तो बाकी का जिस्म तंदूर से निकलते शोलों से झुलस रहा था। हत्ता कि इतनी सी देर में उसे प्यास भी लग गई थी और अल्फाज भी लड़खड़ाना शुरू। बामुश्किल हिसाब देकर नीचे उतरा। उसके बाद दूसरा लड़का, फिर तीसरा, फिर इसी तरह बाकी लड़के, हत्ता कि उस लड़के की बारी आन पहुंची जिसे 1 रुपया मिला था। उस्ताद ने उसे भी कहा कि तुम भी तंदूर पर चढ़ जाओ और अपना हिसाब दो। लड़का जल्दी से तंदूर पर चढ़ा, बगैर किसी तौक़ुफ़ के बोला, मैंने 1 रुपये की घर के लिए धनिया की गड्डी खरीदी थी। और साथ ही मुस्कुराता हुआ नीचे उतरकर उस्ताद के सामने जाकर खड़ा हो गया, जबकि बाकी के लड़के अभी तक निडाल बैठे अपने पैरों पर पानी डालकर ठंडा कर रहे थे। उस्ताद ने सब लड़कों को मुतवज्जो करके उस लड़के को ख़ास तौर पर सुनाते हुए कहा, बच्चों, ये क़यामत वाले दिन के हिसाब किताब का एक छोटा सा मंजरनामा था। हर इंसान से उसको जिस कदर अता किया गया के बराबर हिसाब होगा। लड़के ने उस्ताद को मोहब्बत से देखते हुए कहा कि आपने जितना कम मुझे दिया उस पर मुझे रश्क और आपकी अता पर प्यार आ रहा है। ताहम अल्लाह तबारक ताला की मिसाल तो बहुत आला अरफा है। अल्लाह तबारक ताला हमें अपने हिसाब की शिद्दत से बचाए और हमारे साथ माफ़ी और दरगुजर वाला मामला फरमाए। आमीन। प्लीज़ मेरे वालिदैन की सेहतियाबी के लिए दुआ में याद रखिएगा। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। शुक्रिया।